गुटखा के बात करेगा तू? गुटखा खाएगा? ज़िंदगी में दो ही चीज़ से रिग्रेट फील होगा, या तो करके रिग्रेट फील होगा या तो ना करके रिग्रेट फील होगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग हैं? होप यू आर फाइन। ये मैंने इसके लिए बोला क्योंकि बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो सोचते तो है कि करना है, फिर नहीं करते और फिर रिग्रेट करते कि मैंने नहीं किया। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कर लेते, पास नहीं हो पाते, कुछ रिजल्ट नहीं आता तो भी रिग्रेट फील होता है कि क्यों किया। और स्पेशली मुंबई जैसी सिटीज़ में ना इतना आवाज़ और शोर शराबा चल रहा है ना, अभी यहाँ से अलग आवाज़, यहाँ से अलग आवाज़, नीचे से अलग आवाज़, सब जगह से आवाज़ होता है, आदमी इरिटेट हो जाता है भाई कसम से। सो फिलहाल आज का प्लान है कि मुझे मेरा जो बाइक का है उसका वो लाना है माउंट ऊपर की, कि वो माउंट मेरी FZ में पड़े, और FZ की हालत अभी थोड़ी इधर उधर हो ही रखी है। तो कोई ना, फ़िलहाल जाते हैं थोड़े टाइम में और FZ का माउंट लेके इस पर लगाते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मैं किसी ना किसी को लेके चलूँ। तो मुझे एक माउंट तो चाहिए कि मेरे बाइक में लगा रहे। इसके लिए मैंने FZ में भी यही रीज़न से लगाया था, बट FZ के टाइम राइडिंग्स चालू थी तो व्लॉग के कंटेंट ऑलरेडी प्रायर में शूट रखे थे बहुत। बट अभी इतने टाइम से राइड नहीं कर रहा हूँ तो अभी तो व्लॉग करना ही है। तो अभी जल्दी प्लान बन रहा है बट ज़्यादा टाइम नहीं है, अब थोड़े दिनों में हो जाएगा सब। ये एक लास्ट हफ्ता मेरे ख्याल से मैं नहीं जाऊँगा, उसके बाद तो छोटी मोटी राइड्स तो स्टार्ट हो ही जाएगी। लंबी का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी निकल जाओ, कल निकल जाओ, परसों निकल जाओ, कोई भरोसा ही नहीं है। फ़िलहाल के लिए तो रेडी होता हूँ। तो अभी ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, हैरान हो गया नहीं पता रिएक्शन क्या रहेगा आप लोगों का, बट एक चीज़ बताता हूँ। ये है मेरी फ़िलहाल इसकी कंडीशन। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि हम लोग जब बीच में भी गए थे दोनों गाड़ी निकाल के लेके गए थे। एक खड्डा आया, उसमें गाड़ी पंप हुआ और सब ब्रेक डाउन हो गया है। तो इसको मतलब वैसे तो इनिशियली गाड़ी पे खर्चा तो था ही, थोड़ा और बढ़ गया, बट ये कम से कम मैंने जब डलाया था तब डला तो कुछ 700 के आसपास का, मतलब समझ रहे हो। ये तो बड़ा खतरनाक वाला हुआ ये बार, बट पूरा मेरे ख्याल से स्टैंड वैंड ही टूट गया। ये पूरा लाइट लटक गई। एक्चुअली मैं इसका भी लाइट लगा सकता हूँ अवेंजर में, बट मुझे उसमें नया लाइट ही लगाना है क्योंकि उसका अल्टरनेटर इससे ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे शायद ज़्यादा हाई वोल्टेज का जो है पावरफुल प्रॉफिट मिल सकता है इसमें। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसका उसमें लगा दूँ फ़िलहाल के लिए, या तो इसमें रहने दूँ उसमें नया लगा दूँ। लेट्स सी, वो तो बाद में फिगर आउट करते हैं। फ़िलहाल के लिए तो जो माउंट है अपने ट्राइपॉड का वो निकाल के मोनोपॉड का उसमें लगाते हैं। इसमें देखो लगाया तो है बट इसमें एक रिस्क है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। मतलब पहले मेरा यहाँ था सोचने का, बट यहाँ से कुछ मज़ा नहीं आएगा, ये पूरा आपको व्यू दिखा पाएगा। हालांकि मैं माउंट बहुत कम यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। ग्रिप तो बराबर लग जाता है बट रिस्क ये है ना कि अगर ये गिरा तो सीधा नीचे जाएगा। FZ में वो सिक्योर था कि यहाँ था तो कुछ भी गिरता तो मैं तुरंत पकड़ सकता था। यहाँ क्रूज़र बाइक है, हैंडल नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकता, और आवाज़ ज़्यादा करेगा इसके लिए। बाकी व्यू तो अच्छा आएगा। स्टेबलाइजेशन भी देखते हैं कैसा आ रहा है क्योंकि इसके कितना स्टेबलाइज मेरे ख्याल से कोई और दे सकता है, नहीं पता नहीं कैमरा, बट ये एक नंबर वाला स्टेबलाइजेशन देता है। अब देखो जैसे कि मैं बहुत टाइम से माउंट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 4-5 राइड तो इजीली मैंने माउंट यूज़ किया है। इसका एक ही प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपके पास बजट है तो मेरे हिसाब से आप अपग्रेड कर लो, क्योंकि 400-500 वाला माउंट ना स्लिप होता है। तो कभी ऐसा हो जाएगा कि तुम ज़्यादा स्पीड में हो, कुछ 100-200 में, और ये स्लिप हो और ये चले जाएगा। तो अपग्रेडेशन में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आजकल वो रबड़ ग्रिप वाले आ गए। बेसिकली यहाँ जो है ना, यहाँ नीचे यहाँ रबड़ आ जाते हैं, रबड़ बैठ, ताकि हिले नहीं। अब मुझे तो ये चीज़ खाली ऐसे लगानी है कि कभी बार 1-2 शूट ले लिया तो ले लिया, बाकी मोटो ब्लॉगिंग बेस्ट है। वरना इसको यहाँ करना पड़ेगा तो यहाँ के लिए नया माउंट लाना पड़ेगा। लेट्स सी फिगर आउट करना पड़ेगा। बट और एक चीज़ इसकी मुझे जो बुरी लगी हुई है सीट्स, क्योंकि मैं इतने टाइम से कंप्लेंट कर ही रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जब बैठ रहा हूँ मुझे भी 10-15 मिनट से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है चलाने को। तो इसको भी थोड़ा कंफर्टेबल करते, बैक रेस्ट मेन तो। क्योंकि बैक रेस्ट भी बहुत हार्ड है तो कमर जाएगी, इससे अच्छा अपन लगा लेंगे। तो अभी ये बजे हैं शाम के 6। एक्चुअली ये संडे का व्लॉग है आज है,
क्योंकि कल मैं रात को जल्दी सो गया था और फिर आज भी मैं जल्दी काम पे गया था, तो रात को भी आया बहुत टायर्ड हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा व्लॉग तो कर ही लेते। तो अभी सीन क्या हुआ, मैं रास्ते से जा रहा था। देखो एक चीज़ मैं क्लियर बोलूँगा, यूँ तो मैं कभी किसी के बीच में पढ़ता नहीं हूँ, ना कि मैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ना मैं अल्कोहल प्रमोट करता हूँ, ना मैं सिगरेट प्रमोट करता हूँ। अब हुआ क्या, अब मैं बाईपास हो रहा था एक जगह से, वाइन शॉप से, तो वहाँ अंकल एक चिल्ला रहे थे कि ये वो है वो ये वो, तो मैं जस्ट रैंडमली गया, मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने बोला कि भाई क्या छुट्टा नहीं है, ये छुट्टा नहीं दे रहे। तो मैं बोला अंकल कोई बात नहीं, छुट्टा तो अब इंडिया देखो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि भाई छुट्टा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को झगड़ा करने से कोई प्रॉब्लम है नहीं, छुट्टा तो नहीं देने वाला है। तो मैंने बोला अंकल कोई नहीं, 10 रुपये आप छुट्टे के लिए क्यों मगज मारी, आप 20 का नोट दे दो या जो भी है एक्स्ट्रा इधर उधर कर लो। तो बोले कि नहीं मुझे तो चेंज चाहिए। बट मैं अंकल को बोला कि अंकल छोड़ो। अब इसमें ट्विस्ट क्या आया ना कि जो वाइन शॉप का मेन था, अब वो आया, वो आके बोलने लगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ मेरे को लग रहा है। एक तो पहला तो मतलब लिटरली वो तम्बाकू है जो ये महावार बोलते हैं वो चबा रहा था, वो जब बोल रहा था लिटरली थूक रहा था भाई। तो उसमें वो अंकल इतना भड़क गए, वो वीडियो बना रहे थे तम्बाकू खा के इधर बनाएगा क्या, मतलब बैठेगा के शॉप पे। और एक्चुअली कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई ये चीज़ तो चलो दारू पीना भी गलत चीज़ ही है भाई, बहुत लोगों के लिए सही भी, बहुत लोगों के गलत के लिए। तो मैं इसमें कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहता हूँ क्या सही है क्या गलत है, बट जो जैसे जिसको अच्छा लगता है वो करता है। बट एटलीस्ट भाई जो बैठा हुआ है, तुम बोल रहे हो तो या तो मास्क लगाओ या तो मत बोलो, मतलब तुम लिटरली थूक रहे हो भाई किसी पे। तो वो चीज़ पे बहुत बड़ी सी डिबेट हुई, तो मैंने नॉर्मली वीडियो लिया, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बट इसमें कोई ऐसा चीज़ क्रिएट नहीं करना है मुझे कि जाके बदला लेना, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सर्टनली ऐसी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई ये सब चीज़ भी होती रहती है, तो करके मैंने डाल दिया फ़िलहाल फुटेज में। सो अभी देखते या तो नीचे जाएंगे या तो कुछ बताता हूँ रहा तो। ऐसे तो मैं वाव वाला पॉपकॉर्न फैन नहीं हूँ, बट भाई ये वाला पॉपकॉर्न बहुत क्रेज़ी है। ये गवर्नमेंट पॉपकॉर्न है, स्नैक हाइस्ट का या ऐसा कुछ नाम है भाई। ये कैरीमल नहीं है, दिस इज़ कॉफ़ी कैरीमल। मतलब भाई कॉफ़ी का भी आपको टेस्ट आता है, बट ये खाना नहीं चाहिए भाई, बहुत शुगर कोटेड होता है ये चीज़। बट कभी बार चलता है, देखो शुगर कोटेड है बट भाई कॉफ़ी का टेस्ट भी प्रॉपर आ रहा है। तो अगर आपको ये मिलता है नेटफ्लिक्स में, अरे नेटफ्लिक्स क्या अमेज़ॉन पे आ गई, मस्ट ट्राई, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और एक पॉपकॉर्न है नेटफ्लिक्स का जो जेप्टो पे मिलता है, वो भी ट्राई कर रहा हूँ, वही बॉम आता है। मतलब घर पे अगर आपके कजिन्स आए हैं, फ्रेंड आए, कोई भी आए, भाई मूवी चालू करो और खाओ मस्त।